जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपडेट किया था, एनालाइज वीडियो अगर किसी ने देखी हो, कि अगर यहाँ से प्राइस 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट विद स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, देन आपको एक यहाँ से सेलिंग आती हुई यहाँ तक दिख सकती है, जो कि हमारा डेली का ये इम्बैलेंस भी है। सेम प्राइस ने वैसा ही किया, डे ओपन होता है, हाई को स्वीप करता है, 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट देता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी करता है, वहाँ से अपने को एक सेलिंग भी यहाँ तक मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे मिलता है आपको सबसे पहले कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस, जो आपकी हेल्प कर सकता है नेक्स्ट डे एंट्री प्लान करने के लिए। चलिए फाइंड करते हैं अब हमारे नेक्स्ट डे गोल्ड के प्राइस क्या रह सकते हैं, कहाँ हमारे परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इस एंट्री का मैं एक बार रीजन दे देता हूँ। काफ़ी वेट कर रहे थे इस 1 आवर का, ठीक है। यहाँ पीवाई क्यों आएगा, यही चीज़ें तो मैं 1v1 जो मेरा सेशन रहता है उसमें सिखाता हूँ। अब वो यहाँ तक वेट नहीं करेंगे, वो यहीं से एंट्री प्लान करेंगे। उसका रीज़न है, काफ़ी बड़ा रीज़न है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो सकता इतना बड़ा, उसी में मैं 1 घंटा ले लेता हूँ, किसी को एक्सप्लेन करता हूँ तो ठीक है। देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मेरे को यहाँ से फर्स्ट एफवीजी थी, मेरे को कंफर्म हो गया था कि प्राइस अब इस पीवाई पे नहीं जाएगा, इसी से सेलिंग आएगी और ये लिक्विडिटी एटलीस्ट हंट हो गई। क्यों, डेली का यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, उसको भी प्राइस टैप करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक पीवाई था डेली का। अब वहाँ से अपसाइड निकल सकता है प्राइस, वो बाद की बात है। अब देखेंगे इस एंट्री का एक बार रीजन देखते हैं। ये जो 1 आवर की जो एफवीजी थी हमारी, अगर यहाँ पे चले तो 5 मिनट पे भी एंट्री प्लान हुई है और 15 मिनट पे हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट भी था एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था। 5 मिनट का यहीं पे मिल गया था अपने को स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था। ये हमारी फर्स्ट एफवीजी थी एंड ये पीवाई था। यहीं से मैंने एक एंट्री प्लान की, जो कि मैंने आपको अपडेट कर दी थी टेलीग्राम पे। यहाँ से मैं एक एंट्री प्लान करता हूँ और यहाँ पे मेरा एसएल रहता है, करीब करीब 80 पिप्स का मेरा एसएल रहता है, ठीक है। और मैं सबसे पहला टारगेट रखता हूँ ये लिक्विडिटी को, और दूसरा जो इम्बैलेंस है वहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 300 पिप्स बुक होते हैं। मैं उसके बाद इसका मैंने समझ लिया था कि इम्बैलेंस टाइप हो चुका है एंड यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है एंड ये लिक्विडिटी जो इंटरनल थी यहाँ पे, इसको एंटर नहीं करना चाहेगा प्राइस, क्योंकि ये जो पीआई था ये भी अभी लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो था आज का, और ये जो एंट्री का रीजन था वो मैंने बता दिया है। दूसरा आप देखेंगे, कुछ इंटरनली समझने की कोशिश करो, यहाँ तक प्राइस नहीं जा सकता है, उसके रीजन है। यहाँ पे प्राइस ने सारी लिक्विडिटी को बिल्ड किया एंड उसके बाद उसको स्वीप भी किया एंड फिर डाउन साइड में, ठीक है। तो ये कुछ हमारी आज की एंट्री थी। टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या सिनेरियो हो सकता है। तो सबसे पहले अगर देखें, यहाँ से जब डिस्प्लेसमेंट प्राइस ने दिया, मैंने बोला था कि यहाँ पे पीछे एक डेली का हर्डल है, ये वाला, यहाँ पे ये जो डेली का हर्डल है, ये प्राइस एक बार एटलीस्ट प्राइस को डाउन साइड भेज सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे जो बिल्ड हुई है अप साइड में, इनको हंट कर सके। सेम प्राइस ने वैसा ही किया है, कुछ लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, कुछ अभी पेंडिंग में है। और अगर देखें अप साइड में, तो ये भी एक पीआई यहाँ पे 4 आवर का एंड 1 आवर का पेंडिंग में है, ठीक है, जो कि 4 आवर अभी टैप हुआ है। देखते हैं अभी क्या करता है प्राइस, क्या कुछ अपना सिनेरियो रह सकता है। अपन एक चीज़ देखें यहाँ पे, तो वो सबसे पहले है कि डे का हाई भी स्वीप है एंड यहाँ पे है हमारा एक इम्बैलेंस भी टैप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी टैप हुआ है, यानी कि ये एक सिचुएशन है जो दोनों साइड की डायरेक्शन अपने को दे रही है। ऐसी सिचुएशन में अपने को सबसे पहले वेट करना चाहिए, अपने पास जितनी कंफर्मेशन होगी उतना अपने लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी जितना सिनेरियो होगा मैं उतना आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, इसके पास भी डे की लिक्विडिटी है, इसके पास भी डे का पीआई है, और इसके पास भी अगर 4 आवर का पीआई क्रिएट हुआ है तो एक बार ये पीआई वर्क कर सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक पीआई है, वो भी डेली का है, वो भी डेली का है। अगर यहाँ पे 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट आता है प्राइस के पास, तो हो सकता है प्राइस उसको टैप करके अपसाइड में यहाँ तक एटलीस्ट ये जो 1 आवर का पीआई इसको भी टैप करे, ठीक है ना। तो अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि अपने साथ में दोनों साइड में पीआई है और हर्डल है अपना डेली का यहाँ पे, जैसा कि कल मैंने वीडियो में बता दिया था, ये हमारा है, ये डेली का हर्डल है एंड सेम वही प्राइस कर रहा है। अब अगर ये मान के चलें कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आई है, वो एफवीजी तक आएगी या इम्बैलेंस तक आएगी, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा है प्राइस अभी, ठीक है। अभी अपने को एक चीज़ देखनी है, कंफर्मेशन जितनी ज़्यादा होंगी अपने साथ, ट्रेड उसी तरफ करना है अपने को, ठीक है ना। ये नहीं कि जैसा मैंने क्लियर कर लिया, बता दिया, तो हो सकता है कि प्राइस उसको रेस्पेक्ट ना करे जैसा मैं बताऊं। देखिए, अभी सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है प्राइस का, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है जस्ट अभी, और यहाँ पे अगर 1 आवर का पीआई क्रिएट करता है प्राइस,
देन क्या कर सकता है प्राइस, इसको टैप करके यहाँ तक क्लियर जा सकता है। समझ रहे हो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे साइडवेज क्लोज हो जाती है, देन प्राइस ओपन होके टैप करके यहाँ पे एंड यहाँ तक इस पीओआई तक जा सकता है, क्योंकि ये पीओआई भी अभी एक वर्क करने लायक पीओआई है, क्योंकि ये एक तो सबसे लास्ट पीओआई रहेगा अपने पास। दूसरा यहाँ पे डे भी स्वीप हुआ है, देन ये पीओआई क्रिएट हुआ, यानी कि ये पीओआई भी वर्क करेगा एक बारी। ठीक है, यहाँ पे भी अब बाइंग का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, यहाँ पे सेलिंग का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, इसके पास भी डेली की लिक्विडिटी है, इसके पास भी डेली का पीओआई है। देन सिचुएशन अभी इतनी है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज कर सकता है। ठीक है ना, समझ के चले। तो अभी देखो यहाँ पे अगर ये पीओआई क्रिएट हुआ और यहाँ पे भी ये पीओआई क्रिएट हुआ, देन प्राइस यहाँ पे एक साइडवेज हो सकता है एंड देन उसके बाद जहाँ की लिक्विडिटी हंट करनी होगी प्राइस वहां तक जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें सारी आपको समझ के चलनी पड़ेगी। अभी के लिए सिर्फ अगर सिनेरियो देखें तो क्लियर इतना ही है। यहाँ पे अगर पीओआई क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, देन यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखनी है कि हाँ प्राइस इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो एफवीजी से भी जाए, जैसे आज एफवीजी से गिरा है प्राइस, ऐसे ही एफवीजी से भी जा सकता है। वो सारी मैंने एंट्री मॉड्यूल में आपको बता दी है। ठीक है, तो अभी का सिनेरियो यही है कि यहाँ पे पीओआई क्रिएट करता है, उसको रेस्पेक्ट देता है एंड यहाँ तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अगर प्राइस ऐसा नहीं करता, प्राइस डायरेक्टली बाइंग में जाता है, तो सेम प्राइस ये यहाँ से वापस भी आ सकता है इस पीओआई तक। ठीक है ना, अगर ये प्राइस यहाँ से अगली कैंडल इसको टैप कर देती है, देन यहाँ से रिजेक्शन आता है और वो हो सकता है कि वो एफईजी तक भी आए, हो सकता है वो पीओआई तक आए एंड देन इस लेग में अगर कोई पीओआई क्रिएट नहीं करता है प्राइस यहाँ से सेलिंग में, तो हो सकता है प्राइस पूरा अपसाइड में जा सकता है फिर। ठीक है, अभी के लिए यही दो सिनेरियो हैं। जितनी अपने को कन्फर्मेशन मिलती जाएंगी उस हिसाब से अपन एंट्री प्लान करेंगे। अभी ऐसे नहीं है कि बीच में अपने को घुसना है और यहाँ पे एसएल क्रिएट अपने लगाने हैं और कैपिटल को वाइप आउट करना है। ठीक है, सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ से भी प्राइस अपसाइड जा सकता है। अगर यहाँ पे पीआई क्रिएट कर देता है, अगर पहले उसको टैप कर देता है, देन इसको तो कन्फर्म फिर प्राइस हंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर कोई पीआई नहीं होगा लेफ्ट साइड में। यही एक हर्डल है अपने पास। हो सकता है फिर उसके बाद यहाँ पे इस लेग में कोई पीआई क्रिएट करता है, देन उसको टैप करके फिर अपसाइड में निकल सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको को समझ के चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बता दिया सेम प्राइस वैसा ही करे। आपको चीज़ें सारी समझनी है, प्राइस के बिहेवियर को समझना है, कहाँ पे लिक्विडिटी है प्राइस के पास, कहाँ पे सिर्फ पीओआई दिख रहे हैं आपको। देखिए प्राइस हमेशा पीओआई, सभी यही समझते हैं कि ये पीओआई वर्क करेगा एंड यहाँ से अपन एक बाइंग मिलेगी और डिस्प्लेसमेंट भी देता है एंड वहाँ पे अपना एसएल भी लगता है। आप है ना इंटरनल लिक्विडिटी को नहीं समझ रहे हैं। अभी सब यहाँ पे वेट कर रहे थे इस 1 आवर का, बट प्राइस यहाँ पे जाएगा ही क्यों। 1v1 सेशन वालों को मैंने यहाँ पे बता दिया था क्लियरली, उन सब ने इसका वेट ही नहीं किया, सब ने यहाँ से एंट्री प्लान की। ठीक है, तो इसका रीजन है काफी। इसमें मैं अगर आपको बताने लगूँ तो यहाँ पे मेरा 1 घंटा और लग सकता है इस वीडियो में, कि इसका रीजन क्या है, प्राइस यहाँ तक जाएगा ही क्यों। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होता है, इस 1 आवर को स्वीप करता है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 आवर की यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट की थी प्राइस ने, उसको प्राइस स्वीप करता है एंड देन डाउन साइड में। यहाँ पे भी एक अपने पास कंफर्मेशन सेकंड टाइम मिली थी, बट मैं फर्स्ट टाइम से ही अपनी एंट्री प्लान कर लेता हूँ। यहाँ से जब भी 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देता है, मैं कंफर्म हो जाता है मेरे को कि स्ट्रक्चर शिफ्ट 15 पे भी हो गया, 5 पे भी हो गया एंड यहाँ पे मेरा क्लियरली यहाँ पे एक पीओआई क्रिएट होता है एफवीजी के साथ में। देन वहाँ से मैं अपनी एक एंट्री प्लान करता हूँ एंड मेरा जो थोड़ा साइडवेज होने के बाद मेरा टारगेट डन करता है प्राइस। ठीक है, सो आज का जो सिनेरियो है, जो कल का, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम पे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो सभी को। थैंक्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।